नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 2 सितंबर 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का आपका पेपर था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कोई शिफ्ट में ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है बनने वाला, और ज़्यादातर शिफ्टों में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। जिस प्रकार से आज के भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस जो हैं जीएस का वो काफ़ी हार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं साथियों आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं मिला लीजिए, जिनका पेपर बाकी है आप लोग हमें बता देना कमेंट बॉक्स में कब है। देखिए, क्वेश्चन तो ये था कि नेशनल गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, यानी अभी 2025 में जो 38वां राष्ट्रीय खेल खेला गया था उसका शुभंकर क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मौली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 का शुभंकर मौली था, जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ये उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसी से ये प्रेरित है, मौली याद रखना। ये साथियों 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में ही आयोजित हुआ था, याद रखना। देखिए, क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 8वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ, ऐसा माना जाता है, जिन्होंने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, याद रखना, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि पहलगांव हमले के बाद कौन सी संधि तोड़ी गई थी। तो भाई देखिए, पहलगांव हमला जो हुआ था उसके बाद सिंधु जल संधि को तोड़ा गया था। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता सिंधु जल संधि। एक क्वेश्चन था केरल ने अपृष्ठता समाज के लिए, ठीक है, केरल के अपृष्ठता समाज के लिए किसने कार्य किया था। अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, मैं आपको बता देता हूं कि केरल में अपृष्ठता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ देखिए अयंककाली, पंडित करुप्पन और टी.के. माधवन जैसे समाज सुधारकों ने कार्य किया था। और ये जो है ना साथियों बाइकोम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बाइकोम सत्याग्रह में ये सभी सुधार किए गए थे। तो याद रखना, इनमें से जो भी नाम आपको दिया हुआ था वही आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था सालो वाटर फर्स्ट सबमरीन यानी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट जो है ये कौन सा है। तो आईएनएस अर्नाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अर्नाला आपके ऑप्शन में था या नहीं, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, सालो वाटर फर्स्ट सबमरीन एंटी सबमरीन जो है वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ये कौन सा है, इसका नाम पूछा था, तो आईएनएस अर्नाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों देखिए, इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें करेंट अफेयर्स के बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कल ही मैंने स्मार्ट स्टडी 2.0 में जनवरी से लेकर अगस्त तक का पूरे 500 करेंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है एक ही वीडियो में। स्मार्ट स्टडी 2.0 में अभी आप जाओगे और वो करेंट अफेयर वाला क्लास जरूर देख लीजिए, वहाँ आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ टॉपिक वाइज क्लासेस से करवाते हैं आपको। बाकी अभी मैराथन वाला जो कल करवाए हैं उसको आप जाकर देख लेना साथियों, आपके 15 से 17 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था टेबल टेनिस IATF दोहा में किसने सिंगल मेंस का या मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। तो भाई दोहा में जो 2025 में ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल मैच हुआ था, उसमें चीन के वांग चुकिन ने पुरुषों का एकल खिताब जीता है। तो वांग चुकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ये चीन के हैं, याद रखना। ठीक है, देखिए दोहा में 2025 ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल में चीन के वांग चुकिन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ब्राजील के ह्यूगो काल्डेरानो को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई आगे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिए गए हैं साथियों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में।
तो ये देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, जो भी 5 से 11 के बीच में था, या फिर अगर ऐसा अनुच्छेद दिया हुआ था 5 से 11 तो यही आपको चुनना था। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो याद रखना भाग 2 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल डीप के अंतर्गत, ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था। डिजिटल डीप के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अभी संशोधन किया गया है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 21 में, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, देखिए आपको बता दें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें वर्णित है, इसके तहत डिजिटल पहुंच के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है साथियों। ये भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21 ही आपका हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो भाई राज्य विधानसभा को पूछा था, तो राज्य विधानसभा को देखिए राज्यपाल भंग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका राज्यपाल हो जाता। देखिए राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो ये था कि कौन पुर्तगाली 1505 में भारत आया था, तो भाई 1505 में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसे भारत में पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आने वाले शिफ्टों में अगर पूछ ले कि भारत में पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर या वायसराय कौन थे, तो भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे देखिए क्वेश्चन था, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में किस धातु का प्रयोग होता है, तो भाई अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती है ना साथियों, उसमें धातु के रूप में आयरन का प्रयोग करते हैं। याद रखना आयरन इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता, आयरन यहाँ आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन और था HCl को लेकर कि HCl का संयुग्मी क्षार कौन सा होता है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे। इसका देखिए Cl करके जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था इस प्रकार से माइनस, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, Cl- वाला ऑप्शन आपको चुनना था। देखिए इसके बारे में बता दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संयुग्मी क्षार क्लोराइड आयन है। ठीक है, क्या होता है भाई, क्लोराइड आयन जब HCl एक प्रोटॉन यानी H+ आयन दान करता है तो क्लोराइड आयन बनता है, जो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि क्लोराइड आयन वाला ऑप्शन जो भी आपको दिया हुआ था वही आपको चुनना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कर्नाटक राज्य का प्रमुख नाटक इनमें से कौन सा है या नाट्य रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन थे, 4 में से एक ऑप्शन आपको यक्षगान दिया हुआ था जो कि आपको चुनना था। ठीक है, तो यक्षगान जो है ना साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष जोर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता कृषि के विकास पर या फिर खाद्यान्न करके जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वही आपका करेक्ट आंसर होता। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से लेकर 56 तक चली थी, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी साथियों। किस मॉडल पर, तो हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, एक क्वेश्चन था औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी, तो भाई औद्योगिकीकरण की बात करें तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी और ये जो है ना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद रखना PC महालनोबिस मॉडल पर। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा तत्व है जो रक्त को प्रवाहित करने में मदद करता है, तो भाई 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक लोहा आपको दिया हुआ था, यही करेक्ट आंसर होता। क्योंकि देखिए कौन सा तत्व है जो रक्त को कौन सा तत्व है, जब भी ये पूछे कि रक्त को प्रभावित करने में मदद करता है तो लोहा इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। आगे एक क्वेश्चन था, चावल की नई किस्म कौन सी है और किसने विकसित की है, तो कमला और पूसा। ठीक है, तो कमला अगर आपके ऑप्शन में था तो यही करेक्ट आंसर होता, जिसको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकसित की है। देखिए कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देखिए CRISPR कैस तकनीक से विकसित की 2 नवीनतम चावल की किस्में हैं,
जिसमें एक DRR राइस 100 यानी कमला जिसको बोलते हैं, और एक है पूसा जिसको DST राइस 1 बोला जाता है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च की गई है। तो कमला या पूसा, इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक था प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप गतिविधि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होता अंत पर्वतीय दोष और भ्रंश। ठीक है, देखिए इसके बारे में बता दें, भारतीय प्लेट के भीतर मौजूद अंत पर्वतीय दोष और भ्रंश है, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण पैदा होने वाले तनाव के संचय से फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात करें, लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिनका पेपर बाकी है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जो करंट अफेयर्स वाला क्लास मैंने बताया, आप लोग जाइए स्मार्ट स्टडी 2.0 में और जाकर देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।